जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका श्री कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे विभिन्न लोक देवताओं की, राजस्थान के लोक देवताओं की, उनमें से पंच पीरों के बारे में ना। पाबू, अडबू, रामदेव, मांगलिया जी में आप पांचों पीर पदार जो गोगा जी हाँ, पीर वो व्यक्ति जिन्हें मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय दोनों लोग पूछते हैं, वो पीर कहलाते हैं। तो पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी, ये पांच पीरों में शामिल है। हमने रामदेव जी की बात पिछली क्लास में कर ली थी और अभी आज हम गोगा जी महाराज की बात करेंगे। गोगा जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं कई बार। इनसे रिलेटेड इनके कार्य पूछे जाते हैं, इनका जन्म पूछा जाता है, इनके मेले और मंदिरों के बारे में आपसे बात पूछी जाती है। तो ये पांच पीर जो है, जिनको मुस्लिम संप्रदाय भी, मुस्लिम जो समुदाय है वो भी पूजता है, तो इनको पीरों में रखा जाता है ना। तो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी, इन पांचों की पहले बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं गोगा जी की। तो गोगा जी के लिए कहावत है एक प्रचलित, बड़ी प्रसिद्ध के गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। खेजड़ी के देवता कहलाते हैं, हमारा राजकीय वृक्ष भी है और प्रोसोपिस सिनेरिया जिसका वैज्ञानिक नाम है। तो गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, यानी खेजड़ी के देवता कहलाते हैं गोगा जी। यहां से आपको एक बात अपडेट करके रखनी है रिमाइंडर फैक्ट में कि खेजड़ी की देवी किसे कहते हैं। तो लटियाल माता, मंदिर फरोदी में, खेजड़ बेरी राय भवानी। ठीक है। तो देखिए गोगा जी महाराज जो है वो चौहान वंशीय राजपूत थे। पहली बात तो ये चौहान वंशीय राजपूत थे भाई, ये हमें पता होना चाहिए। इनका जन्म होता है ददरेवा स्थान पड़ता है जो वर्तमान में तारानगर के पास में, या फिर आप कह सकते हो कि प्राचीन नाम ऋणी गांव। ठीक है। 1003 विक्रम संवत को और आपको पूछा जाए ना कि उस दिन तिथि क्या थी, तो ये वाली तिथि थी भैया भाद्रपद गोगा नवमी, है ना, भाद्रपद कृष्ण नवमी। इस तिथि को हमारे गोगा जी का जन्म होता है। तो चौहान वंशीय राजपूत थे, ददरेवा शुरू में जिनका जन्म होता है। ठीक है। तो देखिए इनका जन्म ददरेवा चूरू में होता है भाद्रपद पक्ष कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को इनका जन्म होता है। इनको जहार पीर, सांपों का देवता या गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि सांपों के देवता किसे कहा जाता है। तो सांपों के देवता जो है वो गोगा जी को कहा जाता है, ये ध्यान में रखनी है बात। अगर गोगा जी ऑप्शन में नहीं है तो आप तेजा जी कर सकते हैं, लेकिन सांपों के या सर्प रक्षक देवता आपको गोगा जी बताना है। होता क्या है, कहानी में आपको बताऊंगा बाद में। इनके पिता थे जेवर सिंह जी। इस बात को अच्छे से समझना, इंटरेस्टिंग कहानी है। पिता थे जेवर सिंह जी चौहान, माता थे बांछल देवी, बांछल का बीरा, है ना। तो जेवर सिंह जी पिताजी और बांछल देव माता जी। बांछल देव के संतान नहीं हुआ करती थी। ठीक है। तो इनके गुरु थे गोरखनाथ। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ। यहां पे ऐड कर लेना, इनके जो गुरु थे गोरखनाथ। तो ये जो बांछल देव और जेवर जी जाते हैं गोरखनाथ के पास और कहते हैं कि जो है हमें संतान प्राप्ति नहीं होती। तो माना जाता है कि गुग्गल नामक फल, वो गाय के साथ, गुग्गल नामक जो फल होता है उससे कोई औषधि बना के गाय के दूध के साथ दी जाए, तो इनका नाम भी बाद में पता है क्या रखा गया, गोग चौहान या गोगा जी रखा गया। तो बांछल देव के साथ ये कुल महिलाएं 5 थी जो बांझपन का शिकार थी। ये महिलाएं जो है गोरखनाथ जी के पास जाती हैं और पांचों महिलाएं के इसी तिथि के समय जो है वो बच्चे जन्म होता है। जिस समय गोगा जी का जन्म हो उसी समय। तो एक तो गोगा जी स्वयं हो गए,
एक जो आपके बदलेवा की तरफ ही जो गोगा जी के सेनापति थे उस समय, रतन चंवरिया, वो वाल्मीकि संप्रदाय से, समुदाय से थे, यानी जनजाति से थे। तो वो जो थे वो गोगा जी के धर्म के भाई बनाए हुए थे। उनका नाम था रतन चंवरिया। जब मोहम्मद गजनवी से युद्ध होता है तो गोगा जी का जो सेनापति थे वो रतन चंवरिया ही थे, क्योंकि उन्होंने उस समय भाई बनाया था उनको। उसके बाद में इनकी पत्नी है केलमदे, गोगा जी की पत्नी का नाम है केलमदे। ये बूढ़ो जी की जो थी बच्ची थी। तो यहीं से कहानी की शुरुआत होती है कि गोगा जी को सांपों का देवता क्यों कहा जाता है। केलमदे एक बार बगीचे से फूल तोड़ने के लिए गोगा जी के जो राज्य है या रियासत है या राज घराना है उस समय उधर आती है। तो केलमदे वहां से फूल तोड़ रही होती है। तब गोगा जी ने, अब गोगा जी इतने बड़े राजकुमार थे, वीर पुरुष भी, आपको पता है गोगा जी के वीर गाथा ज्यादा गाई जाती है। तो केलमदे को, गोगा जी को केलमदे पसंद आ जाते हैं। केलमदे के से पूछते हैं कि आपके जो है वो पिताजी का नाम क्या है, पिताजी कहाँ है। तो डायरेक्ट पिताजी से बात कर लेते हैं। ये केलमदे के पिता को जाके कहते हैं कि मुझे आपकी जो है वो पुत्री पसंद है। तो गोगा जी थोड़े से वीर पुरुष, कदकाठी में भी मजबूत है एकदम, और चौहान वंशीय राजपूत। तो इनके पिता जो है बुड्ढो जी, वो मना कर देते हैं कि आप इतने शेर की तरह हैं और केलम जो है भी कच्ची कली की तरह है, फूल खिला भी नहीं है। तो गोगा जी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि कल भेजना देके बगीचे में। तो उस समय माना जाता है केलम जब दूसरे दिन बगीचे में फूल तोड़ने आती है तो कोई नाग जो है या कोई नागिन है वो चितली अंगुली के केलम के यहां डस लेती है। बाकी गोगा जी जितने भी वो चिकित्सक या वेद होते हैं उनको कह देते हैं कि आप मना कर दीजिएगा कि यहां पर ये जो काम जानता है सिर्फ गोगा जी जानते हैं। फिर इनके पिता गोगा जी के पास जाते हैं और गोगा जी केलम जी का जो है वो सर्प सांप का काटा हुआ जो दंश होता है उसको ठीक करते हैं। देन उसके बाद में गोगा जी से केलम जी की शादी होती है। ठीक है, इसलिए सर्परक्षक देवता गोगा जी को कहा जाता है। इनके जो बेटे हैं इनको भी सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिनका नाम है केसरिया कुंवर, है ना। केसरिया कुंवर जो महाराज होते हैं जिनकी अपन पूजा करते हैं वो भी सर्परक्षक के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वो जो है वो गोगा जी के ही पुत्र है। ठीक है, माना जाता है गोगा जी के 64 बेटे थे। उनमें से जो कायम सिंह चौहान था उसको जबरन मुस्लिम बना दिया गया। देन उसके बाद में कायम खां जो मुस्लिम संप्रदाय की एक शाखा है, मुस्लिम जाति की एक शाखा है, उसका उदय होता है। और आज भी हमें पता है कि कायम खान जो मुसलमान है वो गोगा जी की पूजा करते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा जब ये बात हो जाती है इनकी घटनाक्रम की, इनका विवाह होता है, विवाह के बाद में पुत्र होता है। उसके बाद में सर्परक्षक देवता इनको कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दी। फिर क्या होता है कि इनके दो भाई थे, एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था सर्जन। ये क्या होते हैं कि पहले गाय, आज भी गाय को माता मानते हैं और गाय जो है पहले बहुत बड़ी धन के रूप में भी कार्य करता था। आज भी देखो धन के रूप में सिर्फ पैसा नहीं आता, हमारी गाय भैंस बकरी जमीन जायदाद जेवरात सब क्या है, धन है ना। तो जब ये जो गाय है वो बेच रहे थे तो अर्जुन सर्जन के साथ इनका युद्ध होता है और वही युद्ध है ये जो मोहम्मद गजनवी के साथ हो रहा था। तो मोहम्मद गजनवी के साथ जो युद्ध होता है उस युद्ध के दौरान मोहम्मद गजनवी ने एक उपाधि देता है जहार पीर की। मुस्लिम आज भी इन्हें जहार पीर कहते हैं, यानी साक्षात देवता। जहार पीर, पीर का मतलब होता है देवता, साक्षात देवता। क्योंकि पराक्रम इंसान का पूजनीय होता है, हमेशा बात का ध्यान रखना, पराक्रम पूजा जाता है। तो साक्षात देवता या जहार पीर किसकी उपाधि है, गोगा जी की। ये जो बात कही थी वो मोहम्मद गजनवी ने कही थी। इतना भयानक युद्ध था कि जहां पर शीर्षगढ़ा, जहां पर लड़ रहे थे, जहां पर शीर्ष यानी सिर जहां गिरा था इनका, वो ददरेवा चुरू में गिरा था, जिसे आज शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। और जहां इनका धड़ गिरा था उसे दुर्मेड़ी कहा जाता है, धड़मेरी। जहां धड़ गिरा था, ये सर के अलावा का जो तन बसता है, शरीर बसता है, वो धड़, वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में गिरा था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में
भाई एक मंदिर तो यहां होगा, एक मंदिर यहां होगा। तो जो गोगा मेड़ी के अंदर मंदिर है वहां पर याद रहे कि बिस्मिल्लाह भी अंकित किया गया है, और उसका जो मंदिर, उसका जो आकृति है वो मकबरे नुमा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनके मंदिर पर बिस्मिल्लाह अंकित है, बिस्मिल्लाह लिखा गया है, बिस्मिल्लाह अंकित है। ठीक है। इनके मंदिर में हमेशा एक हिंदू पुजारी और एक मुस्लिम पुजारी रहेगा। जो कायम खान मुसलमान है वो इनकी पूजा करते हैं, तभी तो हम इन्हें 5 पीरों के रूप में पूजते हैं। उसके बाद में देखो इनका एक अन्य मंदिर और है, सांचौर के अंदर एक जगह पड़ती है, गोगा जी की ओल्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है खिल्लेरियों की ढाणी के अंदर स्थित है। ये खिल्लेरियों की ढाणी सांचौर में पड़ती है, खिल्लेरियों की ढाणी, जिसे गोगा जी की ओल्ड कहा जाता है, ये सांचौर में है भैया। सांचौर जो वर्तमान में जालौर में स्थित है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मोहम्मद गजनवी के समकालीन, बिल्कुल मोहम्मद गजनवी से युद्ध हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। और इनके जो धर्म के भाई थे वो वाल्मीकि समुदाय से थे, जिनका नाम था रतन चावरिया। इनको सेनापति नियुक्त किया था इस युद्ध में, रतन चावरिया, इनको सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है। और तो दूसरी बात, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, आपको पता है गोगा जी के मंदिर, हर खेजड़ी के नीचे थान मिलेंगे आपको। राम अपने राजस्थान की क्या है पहचान, जगह जगह पर थान होते हैं। बिल्कुल, देवताओं के जो स्थान होते हैं उनको थान कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। तो गोगा जी ऐसे देवता है जो, वापस एक बार रिवाइज करो, कि खेजड़ी के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, सर्परक्षक देवता है, गायों के रक्षार्थ के लिए जाने जाते हैं, अर्जुन सर्जन से युद्ध करते हैं। मोहम्मद गजनवी से जो युद्ध होता है उस समय सेनापति रतन चावरिया था। और मोहम्मद गजनवी ने इनके लिए क्या कहा है, जहार पी यानी साक्षात देवता के रूप कहा है। इनका मेला कब बढ़ता है, जब इनका जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इनका जन्म हुआ कब था, 1003 विक्रम संवत को, 1003 विक्रम संवत को क्या होता है, इनका जन्म होता है। और हुआ कहां था, तो ददरेवा चूरू में। कहां जन्म होता है इनका, ददरेवा चूरू में जन्म होता है। फिर जब ये युद्ध होता है तो उस युद्ध का भी आपको ध्यान में रखना है कि जो युद्ध होता है वो कहां होता है, तो जहां पर युद्ध के दौरान जहां शीर्ष गिरता है उसको कहते हैं शीर्षमेड़ी, जो वर्तमान में ददरेवा चूरू के अंदर है। और जहां धड़ गिरता है उसको कहते हैं दुर्मेड़ी, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। इनके मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह अंकित है। इनके जो मंदिर में एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी हमेशा रहेगा, क्योंकि कायम खानी जो मुसलमान है वो इनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि ये सांपों के देवता कहलाते हैं। वो बात होगी, पिता का नाम है जयवर सिंह चौहान, क्योंकि चौहान वंश से ही कुल से बिलोंग करते थे। बादशाहदेन की माता का नाम है और केलमदेन की पत्नी का नाम है। अब देखिए, अब एक चीज आपको ध्यान रखने योग्य बात कौन सी है, वो आपको ध्यान में क्या रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि इनके एक पत्नी और थी। देखिए, हमारे गोगा जी जो है वो पंजाब में भी, राजस्थान में तो पूजे जाते ही हैं, पंजाब में भी पूजे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी पूजे जाते हैं, हरियाणा में भी पूजे जाते हैं। और ये जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो भक्त हैं वो पूर्वैया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्विया कहलाते हैं, या पूर्वैया या पूर्विया कहलाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखने का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी घोड़ी का नाम क्या है। इनकी घोड़ी का नाम है गोगा बप्पा। जो जनरली हम किताबों में पढ़ते हैं उसका नाम तो हमें याद रहता है, गोगा बप्पा। एक जोगड़िया, जोगड़िया नाम भी मिलता है कई जगह। क्या नाम मिलता है, जोगड़िया। एक बात ध्यान में रखना कि गोगा जी के जो, गोगा जी का जो झंडा होता है या ध्वजा होती है वो सफेद रंग की होती है। किस रंग की होती है, सफेद रंग की। और गोगा जी के जो निशान होते हैं, यानी झंडे को ही कहते हैं, ये निशान जो है, निशान का मेला कई जगह लगता है, लेकिन प्रसिद्ध मेला है अजमेर में। निशान का मेला अजमेर में बढ़ता है। वो बहुत भारी भरकम होता है, निशान बहुत भारी होता है, जिसको उठाने के लिए लोगों को 2-2 महीने मेहनत करनी होती है। भादवे के महीने में जो पवित्र महीना होता है, इसमें लोग अपने
जो भी है वो पवित्रता के साथ मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं। फिर गोगा जी की जो गोगा नवमी आती है उस दिन वो निशान उठाए जाते हैं। निशान जो होते हैं वो पवित्रता के प्रतीक होते हैं। और ये जो निशान उठाए जाते हैं, ये निशान जो है, जो जिनकी ध्वजा है, वो रतन चावरिया जो इनके सेनापति थे वाल्मीकि समुदाय के या वाल्मीकि जाति के, तो ये निशान जो है उनके द्वारा उठाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है बात। तो हाँ, ये हमारे गोगा जी थे। और गोगा जी के लिए आपको पता ही है कि गोगा जी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और आता है, वो कौन सा है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि गोगा जी के बारे में कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे गोगा जी को जहार पीर की उपाधि किसने दी थी, जहार पीर की। तो मैंने अभी अभी बताया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने। हिंदू और मुस्लिम दोनों जिनके क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण लोक देवता थे जो पंचपीरों में शामिल थे। तो हमने रामदेव जी और गोगा जी के बारे में बात कर ली है। अब की बार पढ़ेंगे हम पाबू जी। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी को यथावत कंटिन्यू रखें और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आपको आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल है वो जल्द से जल्द आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी रखिएगा। उसके बाद में मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।